जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगंज कस्बे के बाईपास मेगा हाईवे पर बैल को बचाने के प्रयास में गैस की टंकियों से भरा एक टाटा CR107 ट्रक पलटी खा गया, जिससे चालक 45 वर्षीय जबर सिंह पुत्र पीयू सिंह राजपूत निवासी भोंगरा के बाएं हाथ में चोटें आई है तथा 22 वर्षीय श्रमिक गणपत राम पुत्र देवाराम राव निवासी शेरगंज के बाएं हाथ के पंजे पर गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद गैस की टंकियां मेगा हाईवे सड़क पर बिखर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने टंकियों को एकत्रित करके दूसरी गाड़ी में रखवाया। ट्रक में 21 टंकियां गैस से भरी हुई थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चालक जबर सिंह का कहना है कि वे साबा गांव से गैस की टंकियां सप्लाई करने गए थे। ट्रक में 90 गैस की टंकियां भरी हुई थी, जिसमें 21 गैस की टंकियां भरी हुई थी, बाकी खाली थी। सोमवार को रात्रि के समय वापस लौट रहे थे तथा गैस गोदाम जा रहे थे। इस दौरान शेरगंज कस्बे के बाईपास मेगा हाईवे की खतरनाक ढलान भील समाज के सभा भवन के सामने मेगा हाईवे पर अचानक एक बैल आ गया। उसको बचाने के प्रयास में ट्रक असंतुलित हो गया तथा पलटी खा गया। मजदूर गणपत राम राव के हाथ का पंजा ट्रक के फाटक में फंस जाने से हाथ के पंजे पर गंभीर चोटें आई हैं। उनको शेरगंज अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस 108 के पायलट शैतान सिंह भाटी व EMT कैलाश सिंह के सहयोग से जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि चालक जबर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पहुंचे पड़ोस के रहने वाले दिनेश भील व भोमाराम भील का कहना है कि उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इससे पहले इसी दुर्घटना जोन पर अनेक बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा पूर्व में 10 जनों की इसी स्थान पर मौतें भी हो चुकी हैं तथा दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं तथा पूर्व में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर निकटवर्ती घर में घुस गया था। बावजूद मेगा हाईवे की सार संभाल कर रही मेरिटकोर कंपनी द्वारा न ही जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जा रहा है तो न ही स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा है। दुर्घटना होने की वजह यह है कि मेगा हाईवे की ढलान अधिक है, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं तथा मेगा हाईवे के निकट गौशाला चल रही है, जहाँ से हर समय गाय बैल आदि पशु मेगा हाईवे पर आ जाते हैं और कई बार हादसे हो जाते हैं। अतः ग्रामीणों ने गौशाला को अन्यत्र शिफ्ट करने तथा मेगा हाईवे पर स्पीड ब्रेकर व जेब्रा क्रॉसिंग बनाने व मेगा हाईवे पर पुल बनाने की मांग की है। पत्रकार JP गोयल, शेरगंज की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल शेरगंज की ताज़ा व बड़ी खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। जी, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाए जाए और यहाँ पर मुख्य समस्या ये है कि ढलान के कारण ये एक ऊपर से पुल बनवाया जाए। हम लोग कई सालों से, आज से 10 साल पहले हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से कोई पुल बनवाया जाए या फिर स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर पास में गौशाला बनी हुई, जिसके कारण मवेशी यहाँ रोड पे आते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लोग मरते हैं। जी बताइए, आप दुर्घटना रोकथाम के लिए आप क्या करना चाहिए यहाँ पर? हम ऐसे चाह रहे हैं सर कि हमारे ढलान की वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है ना। हमारे घर में गाड़ी घुसी है तो ढलान की वजह से घुसी है। आपकी गाड़ी पहले आपके घर था? वो मेरे घर में घुसी है गाड़ी। हाँ, वो ढलान की वजह से घुसी है। हाँ। और गौशाला की वजह से अभी ये एक्सीडेंट हो रहा है, कम से कम 10-11 एक्सीडेंट हो चुके हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नारायण है। नारायण जी। हाँ। जी बताइए आप। सर, ढलान की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। इसकी वजह ये सर है कि यहाँ पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। अभी हाल फिलहाल जैसे ब्रेकर, कोई जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, हाँ, ऐसी चीज की सुविधा होनी चाहिए सरकार की तरफ से। सर अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक। जी जबर सिंह जी बताइए, कैसे हुई घटना ये? बड़ी आगे ढाल ही इतनी सी। हाँ ढाल ब्रेकर भी कहीं है कौन बनेगा। हाँ आगे एक बढ़ जाएगा। हाँ, उसके बढ़ ने बसाने बस गाड़ी। अच्छा, बैल को बसाने के प्रयास में पलटी खा गई। बैल के बसाने बाहर में पलटी। अच्छा, टंकियाँ कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है? इसमें भरी हुई टंकियाँ कितनी है गैस की? 21 है। गिनती करो मैं तो ये आधी मतलब भरी हुई, आधी खाली है। तो टोटल टंकियाँ कितनी थी? 90 टंकियाँ थी, इसमें आधी भरी हुई बता रहे हैं। आपके कहाँ पर लगी? और दूसरा, और वो उनका क्या नाम है जिनका लगी चोट आई? गणपत राम में। गणपत राम के कहाँ पर लगी? वो हाथ की उंगली। इसका उनको रेफर किया है। आप गाड़ी में 2 जने थे? जी, हर बार यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। जैसे यहाँ अब तक कितनी मौत हो गई यहाँ पर? तकरीबन 10 के
ऊपर हो चुकी है। कारण क्या है, मतलब क्यों होती है यहाँ पर? कारण ये यहाँ के ढलान की वजह से होते हैं और हम लोग यहाँ के स्थानीय जितने भी भीड़ है वो पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ पर जितने भी है एम्बुलेंस को बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, कोई नहीं पहुँचता है। आज भी कोई नहीं पहुँचा यहाँ पर? आज तक हमने एम्बुलेंस को 108 फोन किया है, 100 पर पुलिस वालों को फोन किया, लेकिन कोई नहीं पहुँचा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग आके अपने खाना छोड़कर भी यहाँ तो गाड़ी को फिर हटाया किसने यहाँ से? हम लोगों ने हटाए। यहाँ पड़ी थी रोड के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने ये रोड के ऊपर पड़ी थी? बिल्कुल हमने साइड। और ये टंकियाँ कहाँ से कितनी दूर गई थी? बिक्री हुई थी, हम लोगों ने साइड में करके एक जगह इकट्ठा किया है, क्योंकि एक हादसा होने के बाद में कई हादसे हो सकते हैं। लेकिन टंकियाँ रोड पर ही पड़ी हुई थी? बिक्री हुई थी, एक टंकी फूटने के बाद में गाँव का ब्लास्ट हो सकता था, अग्निकांड हो सकता नहीं। तो था। गाड़ियाँ इतनी चल रही है, फिर मान लो एकत्रित कैसे की फिर जल्दबाजी में? हम लोगों ने इकट्ठी की, यहाँ के जनसंख्या है, भीड़ लोग हैं, हम लोग आते हैं एन वक्त पे, ना तो एम्बुलेंस आती है पुलिस आती है। अब तो क्या क्या हादसे हुए? एक बार वो क्या 2000 अंदर घर में घुस गया था, बिल्कुल टैंकर ट्रेलर घुस गया था। ट्रेलर घुस गया था पूरी तरह से घर वालों को। उसके बाद में एक बच्ची खत्म हो गई थी। बच्ची खत्म हो गई थी और भी बहुत सारे हादसे हुए हैं। इसका एक ही कारण है, यहाँ की ढलान की वजह से। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है, यहाँ पर मवेशी घूमते रहते हैं। यहाँ पर एक पूरी तरह से यहाँ पर एक बना हुई गौशाला बनी हुई है। उस गौशाला की अनियंत्रण कारण से यहाँ पर बहुत सारे पशु जो है रोड पे आ जाते हैं। उसको बचाने के प्रयास में यहाँ पर गाड़ियाँ कई बार एक्सीडेंट हो जाती हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि एक तो वो गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और दूसरी जगह या ढलान को या तो कोई बनाया जाए, कोई पूरी तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी की जाए। ऐन वक्त में कई बार हादसे होते रहते हैं और कोई नहीं आता है। एम्बुलेंस को फोन करते हैं, पुलिस वालों को भी फोन करते हैं, कोई नहीं आता है। यहाँ के भीड़ लोग जो हैं अपना खाना छोड़ के जो भी काम करते हैं वो छोड़ के यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। तो इसमें सरकार को पूरी तरह से रिएक्शन में लेना चाहिए और इसको संविधान में लेना चाहिए। यहाँ गाड़ी आ रही थी सब से, सबने देख के यहाँ आ गए टोकरिया, ब्रेक करने से गाड़ी पलटी खा गई। इसमें भरी हुई थी, आधी खाली भी बता रहे हैं? नहीं भरी हुई थी गाड़ी, टंकियाँ खाली थी पूरी, आधी भरी हुई बता रहे हैं? नहीं भरी हुई नहीं। भरी हुई अभी पड़ी है, 21 टंकी भरी हुई है और बाकी खाली है। नहीं है। आपका नाम क्या है? अशोक राव। केवल 2 जनों के लगी? 2 जन। तो 2 जन कोई दूसरे नहीं थे? और 2 जने थे। अच्छा।